की बात करते हैं। आपने कश्मीरी पंडित की समस्या पहले देखी है कि आप यहाँ से तो बोल रहे हो घर वापसी चलो, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं वो कौन सॉल्व करेगा? आप 35 साल के बाद उनको बोल रहे हो दोबारा माइग्रेशन करो। एक माइग्रेशन हो चुकी है, आप 35 साल के बाद दोबारा आप माइग्रेशन की बात कर रहे हो, तो वो क्या जाने जो मैनिफेस्टो लिखते हैं वो तो बस बहुत बोझ लिखते हैं, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे, शेड्यूल कास्टों के लिए करेंगे, शेड्यूल ट्राइब, क्रिश्चियन समाज, हर एक समाज के लिए करेंगे, लेकिन वो खाली आई वॉश है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, मैनिफेस्टो हमने देश के प्रधानमंत्री का भी देखा। देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल से हमें मैनिफेस्टो पे मैनिफेस्टो दिखा रहे। कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव जो है वो आए हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना प्रचार प्रसार जो है बढ़ चढ़कर कर रही है। वहीं पर अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इस बार जो है वो काफी ज्यादा जोश जो है वो दिखा रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम इंजीनियर ऋषि कौल कल्लम जो है वो मौजूद है, जो कि एक कश्मीरी पंडित है और जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। ऋषि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो इस बार जो है लोग किस तरीके की सरकार जम्मू कश्मीर में देखना चाहते हैं और किन मुद्दों पर जो है वो वोट देना चाहते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं, वो नया चेहरा चाहते हैं, क्योंकि पुराने चेहरों से वो तंग आ चुके हैं। क्योंकि रिपीटेडली आप देखिए, चाहे जम्मू वेस्ट की मैं बात करूं, पहले दौर था चमनलाल गुप्ता जी का, फिर सत शर्मा जी का दौर, तो लोग दुखी हो चुके हैं, क्योंकि लोग इतने मजबूर हुए, बुजुर्ग है, माताएं बहनें हमारे, जिनको कोई एप्लीकेशन भी लेके जाना पड़ता था एमएलए को के पास, लेकिन एमएलए 3-3 साल में शक्ल ही नहीं दिखा रहा था। लोग किसके पास जाएंगे? सड़कों की हालत आप देखिए, बिजली, पानी, हर एक चीज जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को इन्होंने टोटली नेग्लेक्ट किया है। तो अब लोग चाहते हैं, जहां तक मैं सबके पास गया, मैं तोप गया, मैं सुभाष नगर, तालाब, हर एक एरिया में घूमा, लोगों का एक ही चीज कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं, हम नया चेहरा चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं जम्मू वेस्ट को अपना परिवार मानता हूं, क्योंकि मैं बड़ा पला पोसा इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं और चेंज करेंगे। ऋषि जी, आप खुद भी एक कश्मीरी पंडित है, तो वहीं पर अगर हम कश्मीरी पंडित की बात करें तो बहुत सी जो पार्टीज उन्होंने अपने मैनिफेस्टोस को रिलीज किया और उसमें रिहैबिलिटेशन की बात जो है वो की गई है, कितना यकीन है आपको इन मैनिफेस्टो? देखिए, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ उन पार्टियों से जिन्होंने ये मैनिफेस्टो निकाला है कि रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। आपने कश्मीरी पंडित की समस्या पहले देखी है कि आप यहाँ से तो बोल रहे हो घर वापसी चलो, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं वो कौन सॉल्व करेगा? आप 35 साल के बाद उनको बोल रहे हो दोबारा माइग्रेशन करो। एक माइग्रेशन हो चुकी है, आप 35 साल के बाद दोबारा आप माइग्रेशन की बात कर रहे हो। जो मैनिफेस्टो पे लिखा होता है, जो आप पोलिटिकल पार्टीज के देख रहे हैं, ये मैनिफेस्टो खाली पोस्टर तक किसी में करना वो है जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर होगा। मैंने 20 साल दिए हैं जम्मू वेस्ट को और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में, हमने खून पसीना अपना दिया है, इनकी दुख दर्द में हम शामिल हुए हैं। तो वो क्या जाने जो मैनिफेस्टो लिखते हैं, वो तो बस बहुत बोझ लिखते हैं, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे, शेड्यूल कास्टों के लिए करेंगे, शेड्यूल ट्राइब, क्रिश्चियन समाज, हर एक समाज के लिए करेंगे, लेकिन वो खाली आई वॉश है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, मैनिफेस्टो हमने देश के प्रधानमंत्री का भी देखा। देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल से हमें मैनिफेस्टो पे मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं। चाहे वो अपनी रैलीज करे, चाहे वो कुछ कोई भी प्रचार करे, बीजेपी ने हमेशा हमें मैनिफेस्टो ही दिखाया है। पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो दिखाते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता है। हमें चाहिए जम्मू वेस्ट को ग्राउंड लेवल पे जो काम करता हो, जो 24 घंटे अवेलेबल हो, जो उनके दुख दर्द में शामिल हो। ये नहीं कि जो एमएलए बन के घर में बैठे और अपनी पेंशन ले, वो हमें लीडर नहीं चाहिए। मैं ये भी मांग करता हूँ एमएलए की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। वो एक 5 साल के लिए एक नुमाइंदा है, कोई परमानेंट पेंशन नहीं होनी चाहिए एमएलए की। और एमएलए की आप लाखों में सैलरी दे रहे हो, लेकिन आप देखो जो गरीब लोग हैं, जो डेली वेजर भाई है, जो पक्के नहीं हुए अभी तक, उनकी क्या? मुझे बताइए, हमारे 60,000 से ज्यादा डेली वेजर जो पक्के नहीं है, जो डेली भाजपा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हैं, कोई उनकी नहीं सुनता है। आखिरकार कब उनकी सुनेंगे? 10 साल तो हो गए। देश के प्रधानमंत्री से मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि 10 साल तो हमारे डेली वेजर भाई जो है वो पक्के नहीं हुए, अब कब करोगे? आप क्यों झूठे प्रोमिस करते हो हमारे गरीब लोगों के साथ? जम्मू आते हो, आप गरीब लोगों के आते हो, रैली करते हो, चले जाते हो, लेकिन इंटरनल हालत जम्मू सिटी की आप देखिए। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आज स्मार्ट सिटी आपको लग रहा है कहीं स्मार्ट सिटी है? अब बारिश आती है तो यहाँ की हालत देखिए बद से बदतर हो जाती है। सड़कों की हालत, बिजली, स्मार्ट मीटर दे दिए, बिजली रहती नहीं है। तो आखिरकार चाहते क्या? जम्मू के ये मसले हैं। अब जम्मू के लोगों को बदलाव चाहिए। जम्मू के लोगों से मैं अपील करता हूं कि भाजपा का दौर भी आपने देख लिया, पुराने पार्टियों का दौर भी देखिए, अब नए इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उनको मौका दीजिए। वो आपकी आवाज है और आवाज बन के असेंबली में भी जाएंगे, पार्लियामेंट में भी जाएंगे। मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टो में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे लोग जो है प्रभावित होंगे? देखिए, मैंने एक वो मैनिफेस्टो ऐसा नहीं बनाया है कि मैं बिजली पानी मुफ्त दूंगा जैसे बाकी पार्टियों ने बनाया, या देश के प्रधानमंत्री हो या बाकी पार्टीज ने बनाए। वो मैनिफेस्टो में लिखने में बहुत कुछ उनने ऊपर से लेके तक 15-15 चीजें लिखी है, लेकिन यहाँ जम्मू वेस्ट के हर एक दर्द की जो तकलीफ है, हर एक दर्द जो उनका है, वो मेरा दर्द है।
इधर की जो परेशानी है, मुझे पता है इन लोगों की क्या परेशानी। मैं किसी के घर में बेल बजा के या प्रचार करके ये नहीं पूछूंगा आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या तकलीफ है। मैं ग्राउंड लेवल काम करूंगा और मैं ग्राउंड लेवल ही चाहता हूं। जो इनकी परेशानी है वो मेरी परेशानी है, चाहे बिजली हो, सड़क हो, बेरोजगारी हो, हर चीज में जम्मू वेस्ट के लोगों के साथ में हूं। चाहे ड्रग्स की बात की जाए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, हर एक तबके, चाहे डेली वेजरों की बात करें जो हमारी वेस्ट से डेली वेजर भाई है, हर एक तबके के साथ हूं मैं, हर एक समाज के साथ हूं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस एक तरफ है नेशनल पार्टीज, एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है और बीजेपी है, और इस बीच में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो क्या अपनी जगह बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। आप देखिए आधे से ज्यादा इस बार इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। चाहे मैं उधमपुर की बात करूं, पवन खजूरिया जी की बात करूं, बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करूं, कश्मीर में इंडिपेंडेंट की बात करूं, हर एक तबका जो है जो परेशान हो चुके हैं पार्टियों से। इवन जो बीजेपी के वर्कर है वो इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमारी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी, धोखेबाजी और कुछ भी नहीं। तो आज लोग दुखी हो चुके हैं नेताओं से, लोग नया चेहरा चाहते हैं। इसीलिए आने वाले इलेक्शन में 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप देखिए इंडिपेंडेंटों की जीत होगी, और ये जो पार्टीज मैनिफेस्टो लेके घूम रहे हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, इनको जवाब खुद देगी जम्मू कश्मीर की जनता। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ इंजीनियर ऋषि कौलकलम, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है एमएलए का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं, और हमने इनसे बातचीत की। कश्मीरी पंडित समुदाय से जो है ये ताल्लुक रखते हैं, अपने इन्होंने जो मुद्दे हैं वो बता दिए और लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो भी कर रहे हैं, और इन्हें लोगों ने अपनी समस्या जो है वो भी बताई है, और इन्हें पता चला है कि लोगों का रुझान जो है इस टाइम जो है वो किस तरफ है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।